गाइस वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम प्रॉब्लम्स फरवरी 1917 के आगे से पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं। पीपल रेज्ड स्लोगन्स। जो रशिया के जो पीपल थे वो क्या स्लोगन्स बोलते थे? वो अबाउट ब्रेड, वेजिस, बेटर आर्स एंड डेमोक्रेसी। वो ब्रेड के बारे में बोलते थे, लेबर की वेजेस के बारे में बोलते थे और डेमोक्रेसी के बारे में बोला करते थे। यानी कि ब्रेड के दाम बढ़ रहे थे, जैसे कि वो चाहते थे कि ब्रेड के दाम कम हो जाएं। लेबर की वेजेस के लिए चाहते थे कि लेबर की वेजेस बढ़ जाएं, और बेटर आवर्स के लिए मतलब लेबर्स को कई घंटों तक काम करना पड़ता है, सैनिटेशन नहीं होती है, तो उसके लिए भी लोग आवाज उठाते थे। और डेमोक्रेसी चाहिए थी लोगों को। लोग रिपब्लिक होना चाहते थे, मोनार्की को मिटाना चाहते थे, जार को भगाना चाहते थे। तो इसके आगे है, गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर गए और जार को बोलने लगे, जार जार तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रुको, तुम हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट जो जार था उसने कैवलरी को बोला कि कैवलरी जाओ और लोगों को मतलब रोको या लोगों पर फायरिंग करो। तो कैवलरी ने क्या करा, कैवलरी ने इस बात को मतलब दोबारा फायरिंग करने से रिव्यूज कर दिया, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने फायरिंग करी थी तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 100 लोग जो थे वो मारे गए और जो 300 लोग थे वो फायरिंग से जख्मी हो गए थे। तो कैवलरी ने जो गवर्नमेंट को था वो उनको मना कर दिया कि हम इस बार फायर नहीं करेंगे डेमोन्स्ट्रेटर्स पर। उल्टा वो डेमोन्स्ट्रेटर्स की साइड हो गए और खुद भी क्रांति करने लगे। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोग्रेड सोवियत। अब जब ये सब होने लगा, कैवेलरी भी जार के साथ नहीं थी, तो क्या हुआ, जार को लगा कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए जार वहां से भाग गया। तो जार तो वहां से चला गया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जार तो चला गया, अब रशिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रशिया की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोग्रेड सोवियत। अब जब जार चला गया तो पेट्रोग्रेड की सोवियत बन गई। पेट्रोग्रेड सोवियत नाम का एक टेम्पररी गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि अभी हमें गवर्नमेंट बनानी ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में हम वोटिंग कर लेंगे, अभी हमें देश संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं। सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। अब जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने वो सोवियत यानी कि एक काउंसिल बनाने के लिए गैदर्ड हुए, जिसका नाम हो गया पेट्रोग्रेड सोवियत। जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। अब जो 2 मार्च में जार वहां से भाग गया। ठीक है। अब सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब जो सोवियत के लीडर्स थे और जो ड्यूमा के लीडर्स थे, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कंट्री को चलाने के लिए। पेट्रोग्रेड बॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। अब पेट्रोग्रेड में जो था मोनार्की हट गई फरवरी 1917 में, क्योंकि जार तो चला गया तो मोनार्की कैसे आती, वहां पर मोनार्की चली गई। अंडर द प्रोविंशनल गवर्नमेंट आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड वर इन्फ्लुएंशियल। लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब ये जो था इसमें एक गलती हो गई। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे इसमें गलती से अमीर लोग चले गए, आर्मी के ऑफिशियल्स चले गए, मतलब आर्मी के ऑफिशियल्स और जो अमीर लोग में ज्यादा भर गए। लिबरल्स ने इसके लिए आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, हम इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को। लिबरल्स और सोशलिस्ट ने ऐसा कहा। रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। अब जो पब्लिक मीटिंग्स में जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे जार ने, जार तो चला गया तो वो भी जो रेस्ट्रिक्शन थे पब्लिक मीटिंग्स पे वो भी हट गए। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। अब जो सोवियत थी, काउंसिल कई जगह पर काउंसिल बनती थी, लोग अपने बातचीत रखते थे एक दूसरे में कि क्या हमारे कंट्री में, हमारे जो जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अब क्या होता है, इसी बीच हमारे व्लादिमीर लेनिन जी अप्रैल 1917 में द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अब जो व्लादिमीर लेनिन थे, इनको जार ने
जेल में भेज दिया था। तो अब जब जार चला गया तो अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन दोबारा रशिया आ गए, यानी कि वो जेल से छूट गए। He and the Bolshevik had opposed the war since 1914। अब उन्होंने और बोल्सविक ने 1914 से जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी वो उसको अपोज करते आ रहे थे। वो चाहते ही नहीं थे कि रशिया वर्ल्ड वॉर में भाग ले। He felt it was time for Soviets to take over power। अप्रैल थेसिस। अब जो जैसे ही लेनिन जी आए तो उन्होंने कहा चलो मैं अपने विचार दे देता हूँ लोगों को, अपने अप्रैल थेसिस दे देता हूँ। तो अप्रैल थेसिस में उन्होंने 3 डिमांड्स रखी। अब उन 3 डिमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। डिक्लेयर दैट द वॉर बी बॉट टू अ क्लोज। अब उन्होंने कहा कि जैसे कि उनको पसंद नहीं था 1914 से कि रशिया वॉर में जाए, क्योंकि रशिया की हालत अभी उतनी ठीक नहीं थी कि वो वॉर लड़े। तो उन्होंने कहा कि हम वॉर से पीछे हट जाते हैं और लैंड भी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। उन्होंने कहा कि जो लैंड है वो पीजेंट्स को चली जानी चाहिए, यानी लैंड जो है पीजेंट्स को दे दी जाए। और बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, जो बैंक है वो नेशनलाइज हो जाए, वो स्टेट की हो जाए, प्राइवेटाइज ना हो। लेनिन argued to rename Bolshevik party as the Communist Party to indicate its new radical aims। अब लेनिन ने ये आर्ग्यू किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है अब वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरह काम करेगी और अपने रेडिकल एम्स को इंडिकेट करेगी। Others in the Bolshevik party thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution। अब जो बोल्शविक उसमें थे उनको लगता था कि ये ऐसा कोई अभी मतलब ये टाइम नहीं हुआ है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन करने का। अब जो हमारे लेनिन जी थे वो ये सोचते थे कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है इसमें जो अमीर लोग आ गए हैं, हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को लाना चाहिए, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट लानी चाहिए। वरना ये जो अमीर लोग हैं ये पावर में आने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारे कंट्री में। पर जो लोग थे वो इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बोल्शविक जो थे वो भी ये सोचते थे, इनकी पार्टी के लोग ये सोचते थे कि लेनिन कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं और हम थोड़ा इनको देखें तो क्या पता ये कुछ अच्छा काम कर दें, यानी जो रिच पर्सन है वो कुछ अच्छा काम कर दें। पर बाद में उनको पता चला कि लेनिन ठीक कह रहे हैं और हम उनको पछताना पड़ा। तब बाद में उनको पता चला कि लेनिन तो ठीक कह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया। वर्कर्स मूवमेंट। वर्कर्स मूवमेंट में अब क्या हुआ, इट स्प्रेड थ्रू द समर एंड ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर। अब ये स्प्रेड हुआ, समर में स्प्रेड होने लगा, ट्रेड यूनियंस नंबर्स में ग्रीव होने लगी। अब ये जो लेनिन थे उनको अपनी पार्टी बनानी थी, तो उन्होंने क्या करा, वो जो थे वर्कर्स का जो अभी अभी आए थे तो उनको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी कि मुझे सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने पहले वर्कर्स का सपोर्ट गैदर करना शुरू किया। फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्री कमिटीज विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्री की कमिटीज भी बनने लगी जो इंडस्ट्रियलिस्ट पे उंगली उठाती थी कि तुम किस तरीके से फैक्ट्री चला रहे हो। और सोल्जर्स कमिटीज भी बनती थी, आर्मी में सोल्जर्स कमिटीज बनने लग गई थी। इन जून 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव सेंट टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। अब 500 सोवियत ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में आ गए। आज के लिए इतना ही, अब इससे आगे हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।